Good morning, students. Good afternoon, students. चलिए आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे पंचमा पाठ प्रत्यभिज्ञानम। प्रस्तुत पाठ भास रचित पंचरात्रम नामक नाटक का अंश है। इसमें महाभारत के विराट पर्व की कथा है। अपने अज्ञातवास में पांडव वेश बदलकर राजा विराट के राज्य में रह रहे थे। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। राजा विराट का पुत्र उत्तर है। वह बृहन्नला के छद्मवेश में रहने वाले अर्जुन को अपना सारथी बनाता है और कौरवों से युद्ध करने लग जाता है। कौरवों की ओर से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ के छद्मवेश में रहने वाले भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता और उनसे उग्र होकर बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पहुंचता है। वह अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का रहस्य उद्घाटन करता है। तो ये है चैप्टर। अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भट्ट जय तू महाराजा। भट्ट महाराज की जय हो। राजा अपूर्व इवते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मिता। राजा कहते हैं तुम्हारी प्रसन्नता अपूर्व की भांति है। बोलो किस कारण से तुम आश्चर्यचकित हो। भट्ट अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः। भट्ट कहते हैं श्रद्धा के अयोग्य पहुंचे हुए प्रिय अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। राजा कथमिदानीम ग्रहिता। राजा इस समय कैसे पकड़ा गया। भट्ट रथमा साध्य निशशंकम बाहुभयाम वतारिता प्रकाशम इतः कुमारा। रथ के पास पहुंचकर बिना किसी हिचक के दोनों भुजाओं से पकड़कर उतार लिया गया। प्रकट यहाँ से कुमार। अभिमन्यु भो कौन खल्वेशा येन भुजे नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़िता अस्मि। अभिमन्यु कहते हैं हे यह निश्चय ही कौन है जिसके एक ही हाथ से पकड़ा गया अधिक बलशाली द्वारा भी पीड़ित नहीं हूँ। बृहन्नला इतः कुमारा। बृहन्नला कहते हैं यहाँ से कुमार। अभिमन्यु अयम परकः विभात्यो मावेश मेवाश्रितो हरा। अरे उमावेश का आश्रय लिए शिव की भांति सुशोभित यह दूसरा कौन है। बृहन्नला आर्य अभिभाषण कौतूहलम महत् वाचाल यत्वेन मारिया। बृहन्नला कहते हैं आर्य बात करते हुए जानने की मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है। आर्य इसे बोलने के लिए प्रेरित करें। भीमसेन अपवार्य बाणम प्रकाशम अभिमन्यु। भीमसेन कहते हैं हटाकर ठीक है प्रकट। अभिमन्युर नाम। अभिमन्यु कहते हैं अभिमन्यु नाम। भीमसेन रुष्यत्येष मयाम त्वमेनेवनं विभाष्य। भीमसेन मेरे द्वारा यह क्रोध करता है तुम ही इससे बात करो। बृहन्नला अभिमन्यु
बृहन्नला कहता है अभिमन्यु अभिमन्यु कथम कथम अभिमन्युर्नामहं भो किमत्र विराटनगरे क्षत्रिय वंशोद्भूतः नीचे अपि नामभि अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवंशम गतः अतः एव तिरस्क्रियते। फिर अभिमन्यु कहते हैं क्या क्या अभिमन्यु नाम तो मेरा है। हे क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए लोग नीचों द्वारा भी नाम से बुलाए जाते हैं अथवा मैं शत्रु के वश में हूँ इसलिए तिरस्कृत किया जा रहा हूँ। बृहन्नला अभिमन्यु सुख मास्ते ते जननी। बृहन्नला पूछते हैं अभिमन्यु तुम्हारी माता कुशल से तो है। अभिमन्यु कथम कथम जननी नाम किम भवान में पिता अथवा पृथ्व्या कथम मां वदाक्रम्य स्त्री गताम कथाम पृच्छसे। फिर अभिमन्यु कहते हैं कैसे कैसे माता का नाम क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा हैं मुझसे कैसे पिता के समान निकट आकर स्त्री से संबंधित समाचार पूछते हैं। बृहन्नला अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव। बृहन्नला फिर कहते हैं अभिमन्यु देवकी पुत्र केशव वासुदेव कुशल से तो हैं। अभिमन्यु कथम कथम तत्र भवन्तमपि नाम्ना अथ किम उभो परस्परमवलोक्यतः। फिर अभिमन्यु कहते हैं इस समय कैसे उपेक्षा करते हुए की भांति मुझ पर हंसा जा रहा है। अभिमन्यु कैसे कैसे यहाँ आपको भी नाम से अवश्य ही। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तब अभिमन्यु कहते हैं इस समय कैसे उपेक्षा करते हुए की भांति मुझ पर हंसा जा रहा है। बृहन्नला न खलु किंचित। बृहन्नला कहते हैं फिर निश्चय ही थोड़ा सा भी नहीं। पार्थं पितरमुद्दिश्य मातुलं च जनार्दनं तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजयः। फिर कहते हैं कि तुम्हारे पिता अर्जुन हैं, मामा श्री कृष्ण हैं तथा तुम शस्त्र विद्या से संपन्न होने के साथ तरुण भी हो। तुम्हारे लिए युद्ध में परास्त होना नहीं है। अभिमन्यु अलम स्वच्छंद प्रलापेन अस्माकं कुले आत्मस्तवं कर्तुमनुचितं रणभूमौ हतेषु शरान् पश्य मधुते अन्यत नाम न भविष्यति। फिर अभिमन्यु कहते हैं मनमाना प्रलाप मत करो। हमारे कुलवंश में स्वयं की प्रशंसा करना अनुचित है। रणभूमि में क्षतिग्रस्त बाणों को देखो मेरे अलावा दूसरा नाम नहीं होगा। फिर बृहन्नला एवं किमर्थम तेन पदातिना ग्रहितः। फिर बृहन्नला कहते हैं वाणी की वीरता ऐसी ही है कैसे उस पैदल चलने वाले ने पकड़ लिया। अभिमन्यु अशस्त्रम माम अभिगत पितरम अर्जुनम स्मरन् अहम कथम हन्याम अशस्त्रेषु मादृशा न प्रहरन्ति अतः अस्त्रोदयम मां वंचयित्वा गृहीतवान्। फिर अभिमन्यु कहते हैं बिना शस्त्र के मेरे पास आया। पिता अर्जुन को स्मरण करते हुए मैं कैसे मारूंगा। बिना शस्त्र वालों पर मेरे जैसे प्रहार नहीं करते इसलिए अस्त्रों से मारने योग्य मुझको धोखा देकर पकड़ा गया। राजा अव्यर्थाम अभिमन्यु। फिर राजा कहते हैं शीघ्रता करो अभिमन्यु। बृहन्नला इता कुमारा एश महाराजा उपसर्पतु कुमारा। यहाँ से कुमार यह महाराज हैं निकट जाओ कुमार। अभिमन्यु कस्य महाराजा। अभिमन्यु अरे किसके महाराज।
राजा, एहो हि पुत्र, कथम न माम विवादयसि आत्मगतम। अहो उत्सिक्ता खल्वयम क्षत्रिय कुमारा, अहमस्य दर्प प्रशमनम करोमि प्रकाशम अथ केनाय ग्रहीता। फिर कहते हैं राजा, आओ आओ पुत्र, कैसे तुम मुझे मुझे प्रणाम नहीं करते हो अपने आप। अहो निश्चय ही यह क्षत्रिय कुमार गर्व से युक्त है, मैं इसके घमंड को शांत करता हूँ। प्रकट में इनको किसने पकड़ा? भीमसेन। महाराज मया। भीमसेन कहते हैं महाराज मैंने। अभिमन्यु। अशस्त्रेणेद्यभिधीयताम्। अभिमन्यु कहते हैं बिना शस्त्र के यह भी बताओ। भीमसेना। शांतम पापम धनस्तु दुर्बले एव गृह्यते, मम तु भुजो एव प्रहरणम। फिर कहते हैं भीमसेन कि पाप से भगवान बचाए, धनुष से सुसज्जित तो दुर्बल ही प्रकटते हैं, मेरी तो दोनों भुजाएं ही हथियार है। अभिमन्यु। मा तावत् भो किं भवान् मध्यमः तातः, यः तस्य सदृशं वचः वदति तथा प्रविशत्युत्तरः। अभिमन्यु। अरे निसंदेह नहीं, क्या आप मध्यम भीमसेन तात पिता हैं? बोल रहे हैं। तब उत्तर प्रवेश करते हैं। उत्तर कौन है? राजा का पुत्र। उत्तर तात अभिवादये। उत्तर आते हैं तो तात प्रणाम। राजा। आयुष्मान भव पुत्र पूजिता कृत कर्माणो योन्द पुरुषा। फिर राजा कहते हैं दीर्घायु हो पुत्र, अपने कार्य को संपूर्ण करने वाले योद्धा सम्मानीय होते हैं। उत्तर पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा। उत्तर कहते हैं सम्मानीय, इनका सम्मान करें। राजा। पुत्र कस्मे? राजा कहते हैं पुत्र किसका? उत्तर इह्याम भवते धनंजय व्यपनयतु भवां शंकाम अयमेव अस्ति धनुर्धर धनंजय। उत्तर कहते हैं इस स्थान पर यहाँ आप धनंजय के लिए आप अपनी आशंका को दूर करें, यही धनुर्धर अर्जुन है। बृहन्नला। यद्यहम अर्जुनः तर्हि अयम भीमसेनः अयम च राजा युधिष्ठिरः। बृहन्नला कहते हैं यदि मैं अर्जुन हूँ तो यह भीमसेन और यह राजा युधिष्ठिर है। अभिमन्यु। इहात्र भवंतो में पितरा तेन खलु। फिर अभिमन्यु कहते इस दशा में यहाँ आप सब मेरे पिता हैं, उससे निश्चय। इति क्रमेण सर्वान् प्रणमति सर्वे च तम आलिंगन्ति। इस तरह क्रमशः सभी को प्रणाम करता है और सभी उसको गले लगाते हैं। ये था आपका पंचमा पाठ प्रत्यभिज्ञानम। आपको समझ आया? यस मैम। ओके, कोई डाउट है आपको? चलिए, तो अब आप इस चैप्टर को रीड करिए, अभ्यास के जो प्रश्न हैं उसको प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके अभ्यास के प्रश्न को ही दूंगी, जिसे आपको करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। ओके, तो आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे। हाँ, आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करके रखेंगे। ओके, हम क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। ओके मैम। ओके।